राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ वटश्वित्री व्रत कथा, महात्म, पूजा विधि। दोस्तों, वटश्वित्री व्रत सौभाग्य की कामना और संतान प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन वट वृक्ष और स्वित्री सत्याबान का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे ही व्रत और त्योहारों में से एक है वटश्वित्री का व्रत। जय हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वटश्वित्री पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना में व्रत रखती है, बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, कथा और पूजा विधि। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। दोस्तों, पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अंत वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घ आयु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागिन स्त्री वटश्वित्री व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसे खंड सुहाग्य का फल मिलता है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वटश्वित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अब मैं आपको वटश्वित्री व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। वटश्वित्री के दिन सुहागन महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। साफ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करें। एक टोकरी में 7 तरह के नाज रख लें और दूसरी टोकरी में देवी स्वित्री की प्रतिमा रखें। इसके बाद वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं, फिर कुमकुम अक्षत चढ़ाएं, दीप जलाकर धूप दिखाएं। अब लाल कलावे को लें और वट वृक्ष के 5 या 7 चक्कर लगाते हुए लपेट कर बांध दें। इस बात का ध्यान रखें कि हर परिक्रमा पर एक चने का दाना वृक्ष पर चढ़ाती जाए। घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़े अथवा सुने। वट वृक्ष की पूजा के बाद पति की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, अब मैं आपको वटश्वित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। वटश्वित्री की कथा। राजर्षि अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम था स्वित्री। स्वित्री का विवाह अश्वपति के पुत्र सत्याबान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्याबान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने यह भी बताया था कि सत्याबान की 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने स्वित्री को काफी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सत्याबान से ही विवाह करेगी और किसी से नहीं। सत्याबान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद स्वित्री भी उनके साथ में रहने लगी। सत्याबान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था, इसलिए स्वित्री पहले से ही उपवास करने लगी। जब सत्याबान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। स्वित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्याबान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उनके सिर पर तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से आकर नीचे स्वित्री की गोद में सिर रख कर लेट गई। उस समय बाद स्वित्री ने देखा कि जमराज के दूत सत्याबान को लेने आए। स्वित्री पीछे पीछे जमराज के चलने लगी। जब जमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने स्वित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्याबान तक धरती पर था, अब सत्याबान को अपना सफर अकेले तय करना है। स्वित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वही उनके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है।
जमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। जमराज ने वर देकर आगे बढ़े। फिर से सावित्री पीछे आ गई। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे ससुर का खोआ हुआ राजपाट वापस मिल जाए। जय वरदान देकर जमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर वह सावित्री पीछे चल पड़ी। तब जमराज ने सावित्री को एक और बार मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दे। जमराज ने जय वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए। वह उसे साथ लेकर ससुर के पास पहुंची और उन्होंने नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी तथा उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को जमराज से छुड़ा कर लाई। बोलो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय।